कलकत्ता हाईकोर्ट का तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की सरकार को करारा तमाचा पड़ा है और आज ये बात साबित हो गई है कि जो बंगाल में वक्फ के नाम पर हो रहा है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस है। वो टीएमसी मतलब तुष्टीकरण मुझे चाहिए का एक परिणाम है और मां माटी मानुष नहीं मुस्लिम अपीजमेंट के चक्कर में आज हिंसा को स्पॉन्सर्ड तरीके से टारगेटेड तरीके से यूज किया जा रहा है हिंदुओं को टारगेट करने के लिए, क्योंकि कलकत्ता हाईकोर्ट ने अभी आदेश दिया है कोलकाता के हाईकोर्ट ने कि मुर्शिदाबाद में सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय होगी। इसका मतलब साफ है, हाईकोर्ट भी कह रहा है कि वो मूक दर्शक बने नहीं बैठेंगे। जो हिंसा हो रही है, 3 लोगों की हत्या हो चुकी है, आगजनी हुई, हिंदुओं को चुन चुनकर टारगेट किया गया, जिस प्रकार से रेलवे से लेकर बाकी जगहों पर नुकसान पहुंचाया गया, यहां तक कि टीएमसी के एक विधायक ने कहा कि हिंसा हो रही है और पुलिस कुछ नहीं कर रही, पुलिस मूक दर्शक बनी बैठी है। इसका मतलब स्टेट कॉम्प्लिसिटी है, स्टेट स्पॉन्सर्ड है, स्टेट पेट्रोनाइज्ड है और ममता बनर्जी इन चीजों पर काबू करने के बदले, स्वयं मंत्री होने के बाद उनको काबू करने के बदले, पुलिस को आदेश देने के बदले कि वो कार्रवाई करे, पुलिस को आदेश दिया जा रहा है कि आप कोई कार्रवाई मत करो। वो उल्टा वोट बैंक को मनाने के लिए कह रही है कि हम वोट बैंक को प्रोटेक्ट करेंगे। अब उन्होंने ऐलान किया है कि इमामों के साथ कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। एक तरफ हिंदुओं की दुकान जलाई जा रही है, भगवा झंडा जो है उसको हटाया जा रहा है, हिंदुओं के शॉप्स एस्टैब्लिशमेंट में चुन चुन कर आग लगाई जा रही है। हाईकोर्ट को कहना पड़ रहा है कि मुर्शिदाबाद में स्थिति ठीक नहीं है और सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय करना है। और ममता बनर्जी केवल वोट बैंक के नाम पर वोट बैंक को बचाने का और दंगाइयों को बचाने का प्रयास कर रही है। ये है दंगा बचाओ अलायंस और यह है दंगा बचाओ पार्टी। दंगाइयों को बचाना है, वक्फ के नाम पर भड़काना है, वोट बैंक की दुकान चलाना है। यही असली चेहरा है ममता बनर्जी की सरकार का। कलकत्ता हाईकोर्ट का तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की सरकार को करारा तमाचा पड़ा है और आज ये बात साबित हो गई है कि जो बंगाल में वक्फ के नाम पर हो रहा है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस है। वो टीएमसी मतलब तुष्टीकरण मुझे चाहिए का एक परिणाम है और मां माटी मानुष नहीं मुस्लिम अपीजमेंट के चक्कर में आज हिंसा को स्पॉन्सर्ड तरीके से टारगेटेड तरीके से यूज किया जा रहा है हिंदुओं को टारगेट करने के लिए, क्योंकि कलकत्ता हाईकोर्ट ने अभी आदेश दिया है कोलकाता के हाईकोर्ट ने कि मुर्शिदाबाद में सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय होगी। इसका मतलब साफ है, हाईकोर्ट भी कह रहा है कि वो मूक दर्शक बने नहीं बैठेंगे। जो हिंसा हो रही है, 3 लोगों की हत्या हो चुकी है, आगजनी हुई, हिंदुओं को चुन चुनकर टारगेट किया गया, जिस प्रकार से रेलवे से लेकर बाकी जगहों पर नुकसान पहुंचाया गया, यहां तक कि टीएमसी के एक विधायक ने कहा कि हिंसा हो रही है और पुलिस कुछ नहीं कर रही, पुलिस मूक दर्शक बनी बैठी है। इसका मतलब स्टेट कॉम्प्लिसिटी है, स्टेट स्पॉन्सर्ड है, स्टेट पेट्रोनाइज्ड है और ममता बनर्जी इन चीजों पर काबू करने के बदले, स्वयं मंत्री होने के बाद उनको काबू करने के बदले, पुलिस को आदेश देने के बदले कि वो कार्रवाई करे, पुलिस को आदेश दिया जा रहा है कि आप कोई कार्रवाई मत करो। वो उल्टा वोट बैंक को मनाने के लिए कह रही है कि हम वोट बैंक को प्रोटेक्ट करेंगे। अब उन्होंने ऐलान किया है कि इमामों के साथ कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। एक तरफ हिंदुओं की दुकान जलाई जा रही है, भगवा झंडा जो है उसको हटाया जा रहा है, हिंदुओं के शॉप्स एस्टैब्लिशमेंट में चुन चुन कर आग लगाई जा रही है। हाईकोर्ट को कहना पड़ रहा है कि मुर्शिदाबाद में स्थिति ठीक नहीं है और सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय करना है। और ममता बनर्जी केवल वोट बैंक के नाम पर वोट बैंक को बचाने का और दंगाइयों को बचाने का प्रयास कर रही है। ये है दंगा बचाओ अलायंस और यह है दंगा बचाओ पार्टी। दंगाइयों को बचाना है, वक्फ के नाम पर भड़काना है, वोट बैंक की दुकान चलाना है। यही असली चेहरा है ममता बनर्जी की सरकार का। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরো ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।